अमन के दुश्मन की एक बार फिर एलओसी पर इश्तियाल अंगेजी। पाक फौज का भारतीय फोर्सेस के देवा सेक्टर में फायरबंदी की खिलाफवर्जी का भरपूर जवाब। कई भारतीय फौजी चौकियां तबाह कर दी, भारी जानी नुकसान भी हुआ। DGISPR के मुताबिक केरन या वादी नीलम में फायरिंग का कोई बड़ा वाकया नहीं पेश आया। भारत ने जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फिर मुतंबे कर दिया। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर भी इजहार तशवीश किया। कहा, मकबूजा वादी में भारतीय फौज का मुहासरा जारी। कर्फ्यू उठाने के बाद खूने फसादात का खदशा है। भारत में बढ़ते मुजाहिरों के साथ पाकिस्तान के लिए खतरात बढ़ रहे हैं। भारतीय आर्मी चीफ के बयानात झूठे ऑपरेशन के खदशात को बढ़ा रहे हैं। बयानिए की जंग में पाकिस्तान की जीत, भारत की शिकस्त। पाकिस्तानी DGISPR के सामने भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी ने हथियार डाल दिए। भारतीय साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के मुताबिक भारत में भी ISPR की तर्ज का इदारा कायम किया जाए। भारत को जदीद जंगी हिकमत अमली में DGISPR की तरह एक मुत्तफिका बयानिए की जरूरत है। भारत में मुतनाज़ा शहरियत बिल के खिलाफ एहतजाज में मजीद शिद्दत। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के कारकुनों ने रेल पटरियां और सड़कें बंद कर दी। उत्तर प्रदेश में मुजाहिरों में मजीद 10 अफराद हलाक, अमवात की कुल तादाद 20 हो गई। उधर कर्नाटका के वजीर की मुसलमानों को गुजरात के फसादात की तारीख दोहराने की धमकी। कहा, माजी को याद करें जब हिंदू अक्सरियत ने सब्र का दामन छोड़ दिया था तो क्या हुआ। लाहौर, फैसलाबाद, ओकाड़ा, कसूर, चिन्योट, खुशाब में फिर धुंध छा गई। गुजरावाला, झंग, भकर, मियावाली, ओकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान में भी हर चीज धुंधला गई। हद निगाह कम होने पर शाहराहों पर आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। मोटरवे M4 शामकोट से शोरकोट तक बंद। M3 लाहौर से अब्दुल हकीम और अब्दुल हकीम से शोरकोट तक बंद है। उधर टिब्बा सुल्तान में धुंध के बायस 4 गाड़ियां टकरा गईं। बच्चों और खातीन समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। हमने इसलिए भारत से और आमिरों से आजादी नहीं छीना था ताकि हम किसी कठपुतली का गुलाम बने, ताकि हम किसी सिलेक्टेड का गुलाम बने। किसी सिलेक्टेड के गुलाम नहीं बनेंगे, हुक्मरानी अवाम की मर्जी से होगी। बिलावल भुट्टो का पेशावर में जलसे से खिताब। कहा, ताकत का सरचश्मा अवाम है। 2013 के इलेक्शन RO इलेक्शन थे। 2018 में तारीखी धांधली की गई। शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सकते तो ये कैसी जमहूरियत है। सिलेक्टेड से तो एक नोटिफिकेशन भी नहीं बन सकता। जहांगीर तरीन फाटा के वसाइल पर कब्जा करना चाहता है। मुशर्रफ को पीपल्स पार्टी ने रेड कारपेट के साथ रुखसत किया था। फिर दोस्त आशी कहती हैं, मुस्लिम लीग नून परवेज मुशर्रफ को कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहती थी। अब वो अपने दोहरे मयार और रवैये में फंस गई। मरियम नवाज की दरख्वास्त पर मंगल को काबीना इजलास में फैसला किया जाएगा। मुअव्वन ख़ुसूसी इत्तलात ने मजीद कहा, भारत अपने बयानी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बॉर्डर पर छेड़छाड़ कर रहा है। MQM परवेज मुशर्रफ की हिमायत में आज कराची में रैली निकालेगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, मुशर्रफ के खिलाफ फैसले से जज्बात मजरूह हुए। मुशर्रफ ने मुल्क कौम की 40 साल खिदमत की। अवाम साबित कर देंगे कि वो मोहसिन पाकिस्तान के साथ हैं। कोशिश होगी रैली की वजह से ट्रैफिक में रुकावट न बने। Are you disappointed that Imran Khan is not here? Well, we would have been very happy to have Imran Khan with us, but for some reason of his own, he is not able to attend. We are a little bit sad that he was not able to attend because in the UN, the three of us met, Erdogan, Imran and myself, and we thought that we should work together.
But if he cannot come this time, maybe at later stage he might come again. मलेशिया में 4 रोजा कुआलालंपुर समिट खत्म। महातिर मोहम्मद को इमरान खान की शिरकत ना करने का अफसोस। 92 न्यूज ने गुफ्तगू और कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, अगर पाकिस्तानी वजीर आजम भी शरीक होते तो बहुत खुशी होती। जिनेवा में तैयब उर्दवान, इमरान खान और उन्होंने मिलकर उम्मत मुसलमा की फलाह के लिए इक़दामात का मंसूबा बनाया था। मलेशिया मकबूजा कश्मीर के मुतालिक मौक़िफ़ पर कायम है। कराची के इलाके कोरंगी में जायदाद के लालच में सौतेली मां और भाई का कत्ल। सफाक मुलजिम ने छुरियों के वार करके मोमबर खातून, अकबर जहां और नौजवान निसार को मौत के घाट उतार दिया। मकतूलीन का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस ने मकतूला के दामाद की मुद्दत में फरमान नामी मुलजिम के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। लाहौर के इलाके दुबई टाउन में नामालूम अफराद की मोबाइल शॉप में घुसकर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक हो गया। मकतूल की अब्बास के नाम से शनाख्त। वारदात की सीसीटीवी फुटेज 92 न्यूज ने हासिल कर ली है। फुटेज में मुलजिमों को मोबाइल शॉप में दाखिल होते और फायरिंग करते देखा जा सकता है। शाम के सूबे इदलिब में सराकब में फिजाई हमला, 12 अफराद हलाक। व्हाइट हेलमेट रजाकारों ने मलबे में फंसे बच्चों, औरतों और मर्दों को निकाला। शामी और इत्तेहादी फोर्सेस के लड़ाका तैयारों ने बागियों के ज़ेरे कब्जा कस्बों पर फिजाई हमले किए। क्यूबा में 40 साल बाद नया वजीर आजम नामजद कर दिया गया। कानून साज पार्लियामेंट ने मैनुअल मारेरो को वजीर आजम नामजद किया। मैनुअल मारेरो 5 साल तक ओहदे पर फाइज रहेंगे। क्यूबा में वजीर आजम का ओहदा फेडरल कास्ट्रो के सदर बनने पर खत्म कर दिया गया था।